महाराष्ट्र में फडणवीस का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी को मिला स्पीकर का पद। भाजपा एमएलए राहुल नार्वेकर फिर होंगे विधानसभा स्पीकर। बीजेपी के दाव से एमवीए में खलबली। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल चुके हैं और इसी के साथ एक और बड़ा स्ट्रोक फडणवीस का देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर इसे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, क्योंकि खबर है कि बैक टू बैक अब दूसरी बार राहुल नार्वेकर, जो कि बीजेपी के ही एमएलए हैं, एक बार फिर विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और अगर ऐसा होता है तो ये महाविकास अघाड़ी के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा, जो कि 50 का आंकड़ा तक छू नहीं पाए इस चुनाव में। तो साथ ही साथ ये बीजेपी के लिए एक पावर होल्डिंग पोजीशन भी होगी, जहां पर बीजेपी पूरी तरीके से अपने, अगर आप कहेंगे कि सीएम भी बीजेपी का है और ऐसे में अगर स्पीकर भी बीजेपी का है, तो बीजेपी पूरी तरीके से इस पावर को अपने हिसाब से एक्सरसाइज कर पाएगी। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि राहुल नार्वेकर के नाम पर मुहर लग चुकी है। जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी देखने के लिए मिलेगी। इससे रिलेटेड जो है कई सारी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। क्या है पूरा मजा, विस्तार से समझ लेते हैं। तो बीजेपी के विधायक राहुल नार्वेकर एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले हैं। बीजेपी की ओर से राहुल नार्वेकर के नाम पर मुहर लग गई है। राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आज दोबारा आवेदन पत्र भरेंगे। राहुल नार्वेकर के पास लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र की कोलाबा सीट से विधायक निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विधानसभा में पद की शपथ कल ही ली थी, यानी शनिवार को ली थी। महायुति की 2.5 साल की सरकार में वो विधानसभा स्पीकर चुने गए थे, यानी जब महायुति की सरकार थी 2022 से, तब से वो जो है विधानसभा स्पीकर थे। कहा जा रहा है कि दूसरी बार भी उन्हें ही मौका दिया जाएगा। कोलाबा में वो बड़े मार्जिन से जीते हैं। उन्हें कांग्रेस के हीरा नावजी देवासी के 32,504 वोटों की तुलना में 81,085 वोट मिले हैं, जबकि 2019 में उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता भाई जगताप को हराया था। नार्वेकर को 57,420 और भाई जगताप को 41,225 वोट मिले थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि राहुल नार्वेकर की अगर बैकग्राउंड की बात करें तो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। फडणवीस के साथ उनकी अच्छी साठगांठ जो है बताई जाती है। राहुल नार्वेकर एनसीपी नेता रामराजे नाईक जो है, आपको बता दें, उनके दामाद हैं। राहुल के पिता सुरेश नार्वेकर कोलाबा में नगर पार्षद हैं। राहुल का पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। भाई नगर पार्षद है, जबकि भाभी भी कफ परेड से बीजेपी की पार्षद है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जो परिवार है वो पूरी तरीके से राजनीति में है। अब ऐसे में आपको बता दें, हालांकि जो राहुल नार्वेकर है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शिवसेना के साथ ही की थी। 2014 में शिवसेना छोड़कर वो एनसीपी में शामिल हो गए थे और मावल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। जून 2016 में वो विधानसभा पार्षद निर्वाचित हुए थे। उन्हें गवर्नर ने मनोनीत किया था और 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने उन्हें विधानसभा का टिकट भी दिया और पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2022 में जब महायुति की सरकार आई तो राहुल नार्वेकर को स्पीकर बनाया गया और वो भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा के सबसे कम उम्र के स्पीकर चुने गए थे, यानी ये उनकी एक उपलब्धि थी। अब जरा समझिए कि एक विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या होती है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको ये बात समझ आएगी कि महाविकास अघाड़ी के लिए किस तरीके से एक बड़ा झटका है, यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी के लिए इसे एक झटके के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। अब बात कर ले हम कि इनकी शक्तियां क्या होती है। तो पारंपरिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष चूंकि सत्ता पक्ष का होता है, इसीलिए वह सदन में किसी मुद्दे पर मतदान नहीं करता है। हालांकि अगर सदन में किसी मामले में बराबर मत पड़े तो विधानसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अगर किसी विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो उस दौरान वह सदन में किसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। विधानसभा में पेश किसी भी विधेयक को धन विधेयक माना जाना चाहिए या नहीं, इसका फैसला करने का भी अधिकार विधान
विधानसभा के अध्यक्ष के पास ही होता है। किसी विधायक को सदन से निष्कासित करने, निलंबित करने की शक्तियां भी अध्यक्ष के निहित ही होती है। इसके अलावा सदन में विधानसभा अध्यक्ष के पास कई और अधिकार भी होते हैं, यानी पूरी तरीके से स्पीकर को आप कह सकते हैं सदन की कार्रवाई से लेकर सदन में जितनी भी अगर आप कहेंगे कि पावर्स है उसका एक एपिसेंटर माना जा सकता है। और यही कारण है कि विपक्ष की मुश्किलें से बढ़ेगी, तो वहीं महायुति में बीजेपी का स्पीकर होने से बीजेपी का ओहदा भी और ज्यादा मजबूत, सशक्त और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इस बार के चुनाव में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल उन्होंने की, प्रचंड जीत महायुति ने दर्ज की, इसमें बड़ा योगदान बीजेपी की था। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने अपने अकेले के दम पर मेजॉरिटी का आंकड़ा जो है वो निकाल लिया था, यानी 132 का आंकड़ा बीजेपी ने अकेले अपने दम पर पार कर लिया। और यही कारण है कि 2019 की गलती ना दोहराते हुए बीजेपी ने इस बार फैसला किया कि इस बार बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, और इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि गृह मंत्रालय की अगर हम बात करें तो देवेंद्र फडणवीस के पास बहुत लंबे समय से गृह मंत्रालय भी था। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि कई सारे इंपॉर्टेंट मंत्रालय, कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो है वो बीजेपी के पास रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोजीशन में रहेगी। और यूं कहिए कि बीजेपी के पास अंत तक जो है इतनी पावर है कि वो अकेले के दम पर भी सरकार को अपने कंधे पर लेकर चल सकती है। यानी साफ तौर पर अगर स्पीकर बीजेपी का होता है तो इससे बीजेपी को आने वाले समय में भी बहुत फायदा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर हम शक्ति प्रदर्शन की भी बात करें तो बीजेपी के पास मेजॉरिटी का आंकड़ा भर भर के पड़ा हुआ है, और ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी उनके साथ है। और इसी वजह से यह जीत इतनी बड़ी थी कि शायद महायुति ने भी इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, और महाविकास अघाड़ी तो 50 के अंदर ही सिमट गई, यानी 50 का आंकड़ा भी नहीं छुपाई थी। अब राहुल नार्वेकर दोबारा से विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर चुने जाएंगे। 2022 में जो है उन्हें स्पीकर पहली बार जो है बनने का मौका मिला था, और तब राहुल नार्वेकर की उम्र के हिसाब से वो सबसे कम उम्र के स्पीकर जो है बने थे, और ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। राहुल नार्वेकर की पहुंच और उनकी अगर आप कहेंगे ट्यूनिंग देवेंद्र फडणवीस के साथ बहुत अच्छी बताई जाती है, और ये खबर तब भी चली थी जब राहुल नार्वेकर को स्पीकर पहली बार जो है बनाया गया था। और ऐसे में कहा जा रहा है कि फडणवीस के करीबी राहुल नार्वेकर फिर से अध्यक्ष के तौर पर सर्वसम्मति के साथ उनके नाम पर जो है मुहर बीजेपी के नेताओं ने लगा दी है, और अब बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, जिसे लेकर आज कई सारे काम किए जाएंगे और खुद राहुल नार्वेकर भी पर्चा जो है भरते नजर आएंगे। तो ऐसे में साफ तौर पर विपक्ष के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि विधानसभा में पेश किसी भी विधेयक को किस तरीके से लिया जाना चाहिए, किसे निष्कासित किया जाना चाहिए, कौन सी चीजें सुननी चाहिए, सारे पावर जो है इनके पास होता है। शक्ति प्रदर्शन के दौरान भी अध्यक्ष के पास ही कई सारे अगर आप कहेंगे शक्तियां उनके अधीन होती है। यानी साफ तौर पर एक बहुत बड़ा और अहम अगर आप कहेंगे जिम्मेदारी और अहम पद है, जिससे बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि राहुल नार्वेकर जो है वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, और उन्होंने खुद कोलाबा से एक बड़ी जीत दर्ज की, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को एक बड़े मार्जिन से भी हराया है, और अब स्पीकर पद के लिए उनके नाम पर मुहर लगते हुए नजर आ रही है। कमेंट सेक्शन की अगर बात करें तो कमेंट में भी लोग यही लिख रहे हैं कि इस फैसले से बीजेपी का कद और बीजेपी का ओहदा और ज्यादा मजबूत, और अगर आप कहेंगे कि चीजें जो है बीजेपी के अंडर आते ही नजर आएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, और इस मामले पर अब आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।